आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि अलग अलग प्रकार का प्रेशर ये हमारे लिए बन गई है बहुत सी कॉमन चीज़। और जब हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है इस प्रेशर को सहन करने की, तब हो जाता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 या फिर मैक्सिमम 130/90। लेकिन जब आपकी ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है प्रेशर को सहन करने की, तब आपका प्रेशर बढ़ने लगता है इस नंबर के ऊपर, और जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अभी जो अडल्ट्स है उसमें हर 4 में से 1 अडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है इंडिया में। वैसे तो इसके कोई ख़ास सिम्टम्स होते नहीं हैं, लेकिन जब ये हमेशा आपको प्रेशर रहता है तब इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिससे नुकसान होता है आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनीज़ को और बहुत सारे बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट तो होता नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे लोग गोलियां खाते हैं, बट सिर्फ 12% लोगों का ही ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता हुआ देखा गया है। तो क्या कारण है कि इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हुए भी, दवाएं होते हुए भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रह पाता? सिर्फ 12% ही लोग इसको रख पा रहे हैं कंट्रोल में। तो कारण ये है कि ब्लड प्रेशर का कोई एक सिंगल रीज़न नहीं होता है। मल्टीपल कारण, मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे कि आपका स्ट्रेस, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका मोटापा, एक्सरसाइज की आदत ना होना, एटसेट्रा। तो जब कारण इतने प्रकार के वेरिएबल्स है, तब ट्रीटमेंट एक ही कैसे काम करेगी? आपकी जो ब्लड प्रेशर की गोली है वो क्या काम करती है? आपके ब्लड प्रेशर को दबा के रखने का काम करती है। ठीक है, जो भी आपका 12 घंटे 24 घंटे का गोली का काम करने का पीरियड होगा, तब तक के आपको मिलता है उस ब्लड प्रेशर में से रिलीफ। लेकिन बीमारी अंदर के अंदर पनपती रहती है, क्योंकि आपने जो मूल कारण है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं मिस की हुई होती है। जो औषधीय वनस्पतियाँ होती है, जंगल में उगती है, एडवर्स कंडीशन में उगती है, उनमें एक कैपेसिटी होती है ऐसे तत्व अपने अंदर प्रोड्यूस करने की जो उनको इन सारी एडवर्स कंडीशन से बचाए रखती है। एडवर्स कंडीशन जैसे कि कोई कीड़ा, कोई फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा सर्दी, पानी की कमी, ऐसे अलग अलग एडवर्स कंडीशन में ये तत्व जो है उन वनस्पतियों को बचा के रखते हैं। और इस प्रकार की कुछ खास वनस्पतियाँ जब हम हमारे लिए खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी के ऊपर कुछ खास अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देती है, और इन वनस्पतियों को हम कहते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन। तो जब आपको हाई बीपी है तो आपको कुछ खास प्रकार के फंक्शनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो आपके शरीर को पोषण दे, सपोर्ट दे, ताकि आप ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से टैकल कर पाए। जो भी मेडिकेशन, जो भी व्यायाम, जो भी डाइट आप उसके लिए कर रहे हैं, वो आपके शरीर के ऊपर सही असर कर पाए। देखिए, मेडिसिन इंसान को हेल्दी नहीं बनाती है, मेडिसिन हेल्प करती है। हेल्दी जो बनता है इंसान, हील जो होता है वो फ्रॉम विद इन होता है, अंदर से हील करता है, आपके बॉडी खुद को हील करती है। आपका काम ये है कि बॉडी को हील होने के लिए सही एनवायरनमेंट, सही कंडीशंस प्रोवाइड करें, ताकि वो जल्दी और अच्छे तरीके से हील हो सके। फंक्शनल न्यूट्रिशन उसी एनवायरनमेंट में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ब्राह्मी सिनेमन हर्बल ग्रीन टी ऐसे ही कुछ फंक्शनल न्यूट्रिशन को, ऐसे ही कुछ वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट्स को लेकर आपके लिए आया है, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में बेटर तरीके से हील करने के लिए आपको सपोर्ट करती है। ब्राह्मी, इसका नाम आपने शायद सुना होगा। आयुर्वेद में लगभग 5000 साल से इस वनस्पति का उपयोग किया जा रहा है आपके ब्रेन की हेल्थ को सुधारने के लिए। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपके ब्रेन एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिजोल, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्राह्मी रेगुलर यूज़ पे आपके ब्रेन की कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, आपकी
कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा ना बढ़े, हाई टेंशन में, हाई स्ट्रेस लेवल में आपका बीपी शूटअप ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी पोषण आपके ब्रेन को ये देता है। इसके अलावा अश्वगंधा, वचा ये भी एक फेमस हर्ब्स है जो आपके ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव करती है ताकि स्ट्रेस आपके ऊपर बुरा असर ना डाल पाए। अश्वगंधा एक बहुत फेमस वनस्पति है जो आपके फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ाती है। आपने सुना होगा कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, तो जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर ये ऐसी कंडीशन है जो किसी खास ऑर्गन में नहीं होती। सर से लेके पाँव तक हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स का, खून की नलियों का एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर खून का जो प्रेशर होता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब भी आप हाई ब्लड प्रेशर में हैं तो जान लीजिए कि आपकी सारी की सारी बॉडी इस ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभावों को झेल रही होती है। तो ये जो अश्वगंधा है ये खास करके आपके शारीरिक एंड्योरेंस को बढ़ाती है, आपके मसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स, इनकी एंड्योरेंस को मीन्स तनाव को सहन करने की शक्ति को बढ़ाती है ताकि आपका शरीर उस प्रेशर को सह सके और आपकी तबीयत अच्छी बनी रहे। दालचीनी और शुंठी ये दो हमारे स्पाइसेस में कॉमन में यूज़ में आने वाले हर्ब्स हैं जिनका काम ये है कि आपके खून के नलियों का इलास्टिसिटी मतलब कि लचीलापन, इसको ये इम्प्रोवाइज करते हैं। देखिए आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या है, प्रेशर बना हुआ है। जब आपकी खून के नलियों में लचीलापन आएगा और प्रसरण और आकुंचन की क्षमता उस नली के अंदर आएगी तो आपकी ब्लड वेसल्स, खून की नली उस प्रेशर को सोख लेगी और वो प्रेशर जो है आपका ब्रेन, आपके हार्ट, इनके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब ये प्रेशर आपके इन महत्वपूर्ण ऑर्गन्स के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ब्रेन स्ट्रोक मतलब कि पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर इस जैसे कॉम्प्लिकेशंस से बचने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आप रेगुलरली दालचीनी यूज़ करते हो या फिर रेगुलरली जो अदरक या फिर शुंठी यूज़ करते हो उससे उतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फूड फॉर्मेट में होते हैं। हमने इस हर्बल टी में इन वनस्पतियों के जो एग्जैक्टली महत्वपूर्ण अंश है उनके एक्सट्रैक्ट्स इसमें डाले हैं ताकि कम मात्रा में खाके भी आपको अच्छा हेल्थ बेनिफिट इसके माध्यम से मिल सके ब्लड प्रेशर में। तो इस प्रकार से ये जो सारी वनस्पतियाँ हैं, हर्ब्स है, दालचीनी, वचा, पिपली, शुंठी, अश्वगंधा, इनके कंबाइंड एक बैलेंस्ड फार्मूला के माध्यम से ये जो ब्राह्मी एंड सिनेमन हर्बल ग्रीन टी है ये आपके बॉडी में अचानक स्ट्रेस की वजह से बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, आपके जो खून की नली की इलास्टिसिटी है, ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, इन सारे फैक्टर्स में आपकी हेल्प करता है। वनस्पतियाँ बहुत सी होती है जो आपके शरीर के ऊपर अच्छा असर डालती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी वनस्पति किस मात्रा में ली जाए, किस प्रमाण में ली जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका ब्लेंड। नेटसअप में हम सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही गहन रिसर्च के बाद प्रोड्यूस करते हैं। हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है वो उद्देश्य एक्चुअली जब कोई भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, लेता है, तो वो उसके बॉडी में दिखे। इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट प्रकार के टेस्ट, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक ट्रायल्स, इसके माध्यम से हर एक प्रोडक्ट गुजरता है और ये हम इंश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको सही क्वालिटी का और सही रिजल्ट्स देने वाला आप तक के मिले। लेकिन हमेशा सिर्फ प्रोडक्ट ही अच्छा हो तभी आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपने भी एफर्ट्स करना ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ जो आप अगर हमारे लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हैं तो आपको ज़रूर ब्लड प्रेशर में अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आपने कम से कम आधे घंटे का वॉक करना चाहिए ताकि आपकी कार्डियो एक्सरसाइज हो। आपने अपने भोजन में से नमक का प्रमाण कम कर देना चाहिए क्योंकि एक्सेसिव अगर हम नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस नमक के वजह से। मेडिटेशन, प्राणायाम
जो कामिंग एक्सरसाइजेस है, जो आपके ब्रेन को काम करती है, स्ट्रेस को झेलने की क्षमता आपकी बढ़ाती है, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। तली हुई चीज़ें, जंक फूड, इसको आपने कम करना चाहिए ताकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो और दवा या फिर जो भी आप उपचार कर रहे हैं वो बेटर आपको रिजल्ट्स दे सके। इसके अलावा आपने अपने मन से कोई भी दवा कम या ज़्यादा नहीं करनी है या फिर बंद नहीं करनी है। ध्यान रखिए, ये जो हर्बल ग्रीन टी है ये दवा नहीं है, ये फंक्शनल न्यूट्रिशन है जो आपकी क्षमता बढ़ाती है, आपके शरीर का न्यूट्रिशन बढ़ाती है ताकि आप जो भी उपचार कर रहे हो वो तुरंत आपके ऊपर लागू पड़े और आपको बेटर रिजल्ट्स उससे मिले। और ये आपको रेगुलर लेना है ताकि रोज़ जिस चीज़ का आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है प्रॉपर हीलिंग के लिए वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहे। जो हम रेगुलरली चाय या कॉफ़ी लेते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आपको हेल्प नहीं करता है। उसके अंदर जो कैफ़ीन होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाता है, आपकी तकलीफ़ों को और बढ़ाता है। जो हमारी ब्लैक टी होती है उसमें टैनिन नाम का तत्व आता है जो अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन, पोषक तत्व आप जो लेते हो, भले ही वो आपके खाने में से हो या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से हो, उन चीज़ों को एब्सॉर्ब होने से रोकता है। चीनी एट्सेट्रा, ये जो बाकी चीज़ें आप चाय में डालते हो उनको किस प्रकार के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, चीनी, शुगर, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेते हो तो ब्लड प्रेशर में बेटर रिजल्ट्स के लिए आपने उस चाय कॉफ़ी के डोजेस कम कर देने चाहिए, उस चाय कॉफ़ी को कम कर देना चाहिए। और आप वो ब्लैक वाली चाय को बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं किसी हेल्दी ऑप्शन के साथ, जैसे कि ब्राह्मी सिनेमन हर्बल ग्रीन टी, जो रखे आपको अंदर से फिट।